एक मित्र थे मेरे, वो कह रहे थे महाराज जी मैं 20 साल तक मुर्दा रहा, 20 साल के बाद जिंदा हो गया। मैंने कहा बात समझ में नहीं आई। बोले मैं जब विवाह करने गया तो 20 साल का था और ससुराल में मंडप के नीचे कुर्सी पर बैठा, तो मैं कुर्सी पर बैठा था, पीछे से एक छोटी सी बिटिया आई और उस बिटिया ने हमारे कान में जोर से आवाज लगाई और कहकर भाग गई। क्या? बोले उस बिटिया ने हमसे कान में कहा जीजा और भाग गई। तो हमें लगा कि आज तक मुर्दा थे, आज हम नहीं। हंसने वाली बात नहीं है, शब्द बहुत प्यारा है। 80 साल के बाबा से भी कोई कहते तो चारपाई पर धीरे से एक बार वो भी उठकर बैठ जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो मेरा निवेदन है, घर कलिहार नारी, नालायक औलाद मिल जाए, नालायक पुत्र हो, पिता के विपरीत कार्य करने वाला हो, पिता मना करे, लड़का दारू पीकर गली में पड़ा रहता हो, शराब पीकर जुआ खेलता हो, तो माता पिता का जीवन नर्क के समान हो जाता है। यही नर्क बताया गया है। इसके बाद 4 स्वर्ग बताए गए। अन्नपुराना घर सतवर्ती नारी, आज्ञाकारी पुत्र हो, स्वर्ग के अन्नपुराना, अन्नपुराना खाओ जब तक नया घर ना आ जाए, घर में पुराना अनाज भरा रहे। गेहूं पुराना फायदेमंद माना गया, नया गेहूं जल्दी में मत खाइए, वो फायदा नहीं करेगा। अन्न पुराना खाइए, स्वर्ग है। और घी नया, घी नया कब खा पाओगे? जब दरवाजे पर दूध देने वाले जानवर का प्रबंध होगा। तो दूध दही मठा घर में है तो 56 भोग भी फेल है, और दूध दही घी घर में ना हो तो रसोई में लगता है कि कुछ भी नहीं है। ये स्वर्ग माना गया है। घी नया खाइए। घर सतवर्ती नारी, सतवंती स्त्री मिल जाए, गुणवंती स्त्री मिल जाए। अगर माता संस्कारी है तो गरीबी में भी घर को चला देगी, और बहू संस्कारी नहीं है तो बहुत भरा हो फिर भी घर की गृहस्थी को ठीक से चला नहीं पाती है। सतवंती नारी, आज्ञाकारी पुत्र हो, तो स्वर्ग के लक्षण 4। इसके बाद बताया सबसे घोर नरक मां के गर्भ में होता है। माता के गर्भ में घोर नरक बताया गया। कभी कभी जीव मां के गर्भ में घूमता है तो मां का मलमूत्र भी इस जीवात्मा के मुंह में चला जाता है, और जहां मलमूत्र खाना पड़ता हो, बताइए इससे घोर नरक कहीं होगा? तो सबसे बड़ा नरक बताया गर्भ। 1 दिन से लेकर 9 महीने तक गर्भ में जीव कैसे बनता है, कोई भी डॉक्टर, कोई भी साइंटिस्ट सिद्ध नहीं कर पाएगा। 3 महीना पहले से गर्भ में लड़का है या लड़की, लेकिन हजारों साल पहले हमारी भागवत लिखी संत महात्माओं ने और गर्भ के भीतर की पूरी जानकारी बिना अल्ट्रासाउंड मशीन के, बिना एक्सरा मशीन के हमारे महात्माओं ने लिख करके रख दी। अध्यात्म साइंस देखिए, 1 दिन से 9 महीना पूरा भीतर का वर्णन कर दिया। कललम तु एक रात्रेण पंचरात्रेण बुध बुधम दशाहेनत कर दो पेशिंडम वा तत् परम। सबसे पहले जीव को कर्म के लेखे जोखे से मिलाया जाता है, चित्रगुप्त के बही खाते से। जीवात्मा को कर्म के लेखे जोखे के अनुसार चित्रगुप्त के बही खाते से देख करके इसको योनि में गर्भ में भेज दिया जाता है। और जब ये प्रथम रात्रि गर्भ में आता है तो कैसा होता है? कललम तु एक रात्रेण, कलल के समान होता है।
पंचरात्रेण बुधबुदम, पांचवी रात्रि में बलबुला के समान होता है। दसाहे नत करकंधु, 10वें दिन में करकंधु बेर की गुठली को बोलते हैं, 10वें दिन में बेर की गुठली की तरह हो जाता है। पेशिंडम वा तत्परम, पहले महीने में मांस के लोथड़े में ये सिर बनना प्रारंभ होने लगता है, पहले महीने में सिर निकलता है। दूसरे महीने में मासे नितुषरो द्वाभ्यायांग विग्रह, दूसरे महीने में हाथ पैर बनना प्रारंभ होते हैं। नखलोमास्त चरमाणी लिंगच्छिद्रो भवस्रभी, तीसरे महीने में नाखून, रोए, त्वचा और स्त्री पुरुष का चिन्ह आदि, अर्थात लड़का बनेगा या लड़की बनेगा वो आकार तीसरे महीने में ही बनता है। तीसरे महीने के पहले ना वो लड़का होता है ना लड़की होता है। इसीलिए कोई डॉक्टर 3 महीना पहले से गर्भ में बता नहीं पाता है कि लड़का है या, क्योंकि वो उसके पहले है ही नहीं कुछ, वो बनेगा ही 3 महीने में। चतुर्थ धातवा सप्त, चौथे महीने में 7 धातुएं बलिष्ठ हो जाती हैं। पंचवी छुटयुत भवा, 5वें महीने में प्राणी नामा काम करना शुरू करती है। प्राण वायु कब आती है? 5वें महीने में, और 5 महीने के बाद 6वां महीना लगता है तो जीव घूमना गर्भ में शुरू होने लगता है। तो जब ये घूमता है तो मां का मलमूत्र इसके मुंह में चला जाता है। तो ये विधाता से कहता कि प्रभु एक बार हमें निकाल दो, हम ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो हमें फिर दोबारा इस नरक में आना पड़े। कटुती क्षणो लवण रुक्षमला विरुण लवणई, ऐसी अवस्था में माताएं कड़वा, तीखा, खट्टा, मिट्टी के पदार्थ इत्यादि खाना शुरू कर देती हैं। ऐसे समय में माताओं को संयम से रहना चाहिए। गर्भ में रुरु नाम के कीड़े होते हैं, खट्टा तीखा मिट्टी खाने से रुरु नाम के कीड़े ताकतवर हो जाते हैं और वो जीव की त्वचा को नोचते हैं, तो जीव को भीतर और ज्यादा वेदना होती है। तब ये कहता कि प्रभु एक बार निकाल दो, ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो दोबारा इस नरक में आना पड़े। तब 9वें महीने में गर्भ में प्रसूता नाम की वायु प्रकट होती है और वो प्रसूता वायु के धक्के से, वेग से वो जीव गर्भ से बाहर आता है। तो आके ही कहता है कहां वो कहां जिसे हम गर्भ में देख रहे थे। तब तक माताएं थरिया बिलना बजा देती हैं, बोले अब यहां अब वहां नहीं। तो भूल गया, अब ये 20 का हो गया, 20 का हुआ तो उम्र ने संदेश दिया। 20, 21, एक वही ईस, 22, उसी ईस ने तुझे बाहर निकाला था। अब तो चिंतन कर, 21, इसने फिर नहीं उम्र पर ध्यान दिया, उम्र ने कहना बंद कर दिया। उम्र बोली जब ये 50 का हो गया, उम्र ने कहा 51, 52, वन माने एकांत, बोले अब तो एकांत में रहो, क्या घर परिवार में ही लोग लगे रहोगे? अब तो एकांत में जाओ, जिसने निकाला था उसका भजन करो। इसने फिर नहीं मानी। उमर ने फिर कब कहा जब ये 60 का हो गया, उमर बोली 61, 62, 60 माने मूर्ख। उमर बोली अब हम कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे ही लड़के बहुओं की गालियां सुने रहो, तुम भजन नहीं करोगे। बोले अब तो 60 हो गया, अब कोई मतलब नहीं है। 62, ये ऐसे ही नाती को छाती पे धरे रहेगा ये भजन करने वाला। हाँ, एक संत कहते हैं उमरिया गवाए दई हो धीरे धीरे, उमरिया गवाए दई हो धीरे धीरे, उमरिया गवाए दई हो धीरे धीरे, ओ धीरे धीरे ओ हो
सबसे पीछे होता है और बाराती सब आगे होते हैं। और एक बार बाराती पीछे होते हैं और दूल्हा सबसे आगे होता है। जाता है तब 4 जने के कंधे पर चढ़ जाता है। एक टोली चली, एक अरती चली, एक टोली चली, एक अरती चली, हाथ दोनों आपस में होने लगी, हाथ दोनों आपस में होने लगी। तो जहाँ में चली, मैं जहाँ से चली, यहाँ में चली, दोनों आपस में होने लगी, हाथ दोनों आपस में होने लगी। गुरुदेव भगवान कहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक सोते सोते जीवन कैसे निकल गया। 4 लाइनों में पूरा भाव लिख दिया। पेट में लेटे लेटे मई जननी संग लेट के बाल कहाए, जननी संग लेट के बाल कहाए। जवान भये युवती संग लेटे, लेटत लेटत उमर गवाए। अब कितने लेटे? लेटत लेटत लेट भये, तो अब चिता पहले तन के दिन आए। इतने लेटे कि लेट हो गए, अब चिता पर लेटने के दिन आ गए। पर क्षीर समुद्र के लेटन हारे को ध्यान कबहू मन में नहीं ले आए। सचिता पहले तन के दिन आए। आज धीरे धीरे जीवन निकल गया। इसके बाद मैत्री ऋषि ने वर्णन किया। 4था स्कंद प्रारंभ हो गया। देवहूति मैया ने सिद्धता नदी के किनारे शरीर त्याग दिया। कपिल भगवान तीर्थ यात्रा पर चले गए। ओम श्री परमात्मने नमः। 4th स्कंद प्रारंभ। अथ प्रथमोध्याय। श्री सुकुवाच। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो गंगा सारे संसार को पवित्र करती है, एक दिन गंगा को पाप लग गए। कोई गैया मार दे, गंगा नहा लो। संत ब्राह्मण का अपमान कर दे, गंगा नहा लो। अपराध हम करें और दे गंगा जी को आए।
गंगा जी ने नारद जी से कहा, ये पाप मेरे ऊपर इतना बढ़ गया है, ये कम कैसे हो? नारद जी बोले, एक उपाय है। यदि कोई पतिव्रता स्त्री तुम्हारे ऊपर जल मार्जन कर दे तो तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। पतिव्रता स्त्री, हाँ, तो बोले मिलेगी कहां? नारद जी बोले, मैं नहीं जानता, पर सुना है। क्या सुना? अत्रि ग्रह सुरश्रेष्ठा अनसुया मथात्रया पुत्रिकाम धर्माश्रित्य शत्रुपा नमोदिता। अनसुईया अत्रि जी की पत्नी बहुत पतिव्रता है। कहां रहती है? चित्रकूट में रहती है। चित्रकूट का अर्थ है जिसने अपने चित्त को कूट लिया है, उसका मन ही चित्रकूट है। और चित्रकूट में ही राम जी निवास करते हैं। हाँ, अगस्त ऋषि ने कहा था, चित्रकूट गिरि करो निवासु, तुम चित्रकूट में राम जी निवास करो जाकर के। अर्थात जिसने अपने चित्त को कूट लिया है, उस चित्र के कूट में ही राम जी का वास हो जाता है। मेरे भाई, गंगा अनसुईया के आश्रम पर आई, मैं गंगा देवी मुझे पवित्र कर दो। अनसुईया ने कहा, जो दुनिया पवित्र होने जाती है वे आज हमसे पवित्र होने आई। सरलता देखिए, मैं प्रयास करती हूं आपके पाप दूर हो जाए। कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ करके मारा, जो मोरे मन कर्म से होली पति कर ध्यान, तो गंगा के पाप सब हो जाए जरी छार। जल पढ़ करके मारा, गंगा धवल में हो गई। बोलो अनसुईया मैया की। मांग लो, क्या वरदान चाहिए? अनसुईया ने हाथ जोड़े, माता मेरे पति घर आएंगे, पता लगेगा आप आई और उन्हें दर्शन नहीं भये तो बड़े दुखी होंगे, उनको आप दर्शन दे देना। पत्थर दे दिया, बोले इस पत्थर को तुम फाड़ देना, मैं इसमें से प्रकट हो जाऊंगी। अत्रि जी आश्रम पर आए, पता लगा गंगा मेरे घर आई, अरे मुझे दर्शन नहीं हुए। अनसुईया आश्रम के नीचे गई और पत्थर को नाखून से फाड़ा है। कल 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 करके मंदाकिनी गंगा निकल पड़ी। कुल मंदाकिनी गंगा की। आज भी चित्रकूट में अनसुईया आश्रम के नीचे से मंदाकिनी बहती हुई आ रही है। कभी आप अनसुईया आश्रम जाएं तो मंदाकिनी गंगा बहती हुई आ रही, कल कल करती हुई। हाँ, सुरसर धार नाम मंदाकिनी, तो सब कोटक पातक सही, आज भी मंदाकिनी गंगा पवित्र कर रही है। तीनों लोकों में यश बढ़ गया। अनसुईया पतिव्रता। नारद जी 6 महीना बाद कैलाश पर्वत पर आए। पार्वती जी बोली, इतने दिन बाद बाबा आए हो? नारद जी बोले, हम शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकलते। क्यों? हमारे सामने आप बेइज्जती करे तो? बोले, हमसे तो बर्दाश्त नहीं होता है। हमारे सामने कोई कहे अनसुईया पतिव्रता, और आपसे बड़ा पतिव्रता कौन है भैया? मैया बोली, ये तो इसमें कोई संदेह नहीं। नारद जी बोले, पर दुनिया को संदेह है। पार्वती बोली, घबराओ मत, आने दो भोले बाबा को, आज ही हिसाब होगा अनसुईया पतिव्रता या में। कोप भवन में मैया चली गई। नारद जी ब्रह्मलोक से विष्णु लोक, तीनों घरों में एक ही बीमारी फैला दी। तीनों देवियां नाराज।
देवता तीनों परीक्षा लेने अनसुईया की गए। बाबा साधु भेष में अनसुईया के दरवाजे पर पहुंचे। भिक्षाम देही मैया ने कहा, महात्मा ब्राह्मण बाबा घर आए, आओ आज आपको भोजन बनाकर खिलाएं। भगवान बोले एक शर्त पे भोजन करेंगे, भोजन कराने वाला हमें विवस्त्र होकर के भोजन कराए। विवस्त्र होकर के अनसुईया मां चक्कर में पड़ गई है। तो दिन के बाबा रात के धावा। चक्कर क्या है? कमंडल में से जल लिया और मंत्र बोला है, जो मोरे मन कर उसे तो निज पति कर ध्यान, तो तीनों बाबा बने शिशु अबोध अज्ञान। जल मारा तो तीनों बालक बन गए। कुहा कुहा करी रो मन लागे, है। माता अनसुईया ने दार दयो पालना, भूल रहे तीन देव बन करके लालना। 6 महीने हो गए भगवान को लीला करते करते। 6 महीने बाद डाकिया वैकुंठ धाम में। लक्ष्मी जी बोली, नारद जी 6 महीना से घर नहीं आए। नारद जी बोले, महीना पे मनी ऑर्डर चेक है, घर नहीं आता। क्यों? 6 महीने के बालक बन के नौकरी कर रहे अत्रि जी के घर में। क्या मतलब? बोले भक्त को ठगने गए तो खुद ही ठग गए। अब क्या करें? नारद जी बोले, चलो झोली फैलाओ अनसुईया के सामने तो ही मिलेंगे। अकड़ मत रखना, जब तुम्हारे स्वामी की अकड़ नहीं चली तो तुम्हारी क्या अकड़ चलेगी। तीनों देवियों को लेकर नारद जी अत्रि जी के आश्रम पर आए हैं और तीनों बालक दरवाजे पर खेल रहे हैं। तीनों देवियों को आते देखा, दौड़ दुर्भागी ब्रह्म बालक कुटी की ओर। तीनों बालक भीतर भागे और उमा रमा ब्रह्माणी जब तीनी दिखाई दी। रोने लगे, मैया मैया बचाओ। आनन छुपावे अनसुईया मां के आंचल में। रोवे घबरावे तुम बचाओ हमें माई। क्यों? मैया बचाओ मैया बचाओ। द्वारे चुड़ैले आए गई। पार्वती जी ने देखा, लक्ष्मी जी ये तो तुम्हारे ही वाले थे तो हमारे ही वाले, तो तुम्हें देखकर भाग क्यों रहे? बोले पहले कभी नहीं भागते थे, आज पहली बार भाग रहे हैं। तो कहती है उमा बहन सुनती और रमा बहन, ऐसी विपत्ति जनार्द ने पठाई दी। ये विपत्ति नारद की वजह से आई। नारद जी बोले, हमारा नाम लिया तो हम अभी चले जाएंगे। लक्ष्मी जी बोली, अब इन्हें नाराज मत करो, यही दिलवाएंगे। तीनों देवियां झोली फैलाकर अनसुईया के सामने खड़ी हैं। अरे सती बता दो कहाँ पति है। अरे हम हैं रमा, वे हमारे रमापति हैं। अनसुईया बोली, आगे बढ़ो, यहाँ कोई देवता नहीं, कोई देवी नहीं। सब अत्रि जी भीतर से भागे हैं और अत्रि जी ने हाथ जोड़ लिए। धन्य धन्य बोले, धन्य महिमा सती की
है। तीन देवियां झोरी फहराए खड़ी, अरे धन्य धन्य बोले ये धन्यमय मां सती की है। पतिव्रता महिली भली काली कुटिल कुरूप, पतिव्रता के रूप पे 12 कोट स्वरूप। आज पत्नी काली हो कलूटी हो, यदि पत्नी पतिव्रता है तो हजारों सुंदर पत्नियां उस पर न्यौछावर हो जाएंगी। जीवन में पति पत्नी का संबंध विश्वास के धागे पर टिकने वाला संबंध है। अगर विश्वास संबंध में नहीं है तो उसकी नींव बहुत कमजोर हो जाती है। पत्नी अगर पतिव्रता है तो रिक्शा चलाने वाले को रिक्शे पर रात में नींद आ जाएगी। पत्नी पतिव्रता नहीं है तो एसी के डल्लब के गद्दे पर होटल में नींद नहीं आएगी। पति पत्नी का संबंध अलौकिक संबंध है।